योगी जी का तो बहुत बड़ा योगदान है। योगी से पहले जो है शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा है। अब स्कूल वगैरह सब इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चे उससे आकर्षित होकर आ रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो प्राइवेट से छोड़कर एडमिशन लेके सरकारी स्कूल में दोबारा से आ रहे हैं। बस इतना कहना चाहूँगी, जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, अब स्कूल साफ सुथरे भी हो गए हैं। पहले धूल मिट्टी वगैरह इतनी होती थी, अब ये टाइल्स वगैरह बिछ गई हैं स्कूलों के अंदर। क्लासेस अच्छी हो गई हैं, स्मार्ट क्लास हो गई है और भी बच्चों को सुविधाएं बहुत मिलती हैं। तो अब बच्चे आते हैं और पढ़ने वाला बच्चा तो सब जगह आता है, ना पढ़ने वाला बच्चे को आप कुछ नहीं कर सकते। टैबलेट के माध्यम से बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति दी जाती है हमारे यहाँ। टैबलेट संचालित है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ टीचर की भी मेरे यहाँ उपस्थिति इसी टैबलेट से दी जाती है, ऑनलाइन डिजिटल। साथ ही साथ बच्चों को जो एमडीएम दिया जाता है मेन्यू के हिसाब से प्रतिदिन, उसका बाकायदा फ़ोटोग्राफ्स और मेन्यू जो भी है उसका फ़ोटोग्राफ्स और बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर का फ़ोटोग्राफ्स पर डे ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से वो भी जाती है मेरे यहाँ डेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैग। मेरा नाम है मानव गौतम और इस वक्त हम मौजूद हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में बांयपुर में जो स्थित है। तो यहाँ पर हम जो स्कूल की स्थिति है उसको दिखाएंगे, किस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को दिया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर जहाँ बच्चों की सुबह सुबह प्रेयर होती है, जो प्रार्थना बच्चों की होती है। अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा पीछे तो बच्चों के आने का रास्ता यहाँ से है। ये गेट है सामने आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इंटरलॉकिंग दिख रही है, जहाँ से किसी भी तरह का कोई जो है बंधन नहीं दिख सकता। और पानी का जल भराव होता है उस तरह की भी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। साइड में आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एक जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है, नालियाँ दी गई हैं जिससे कोई भी जो है वाटर लॉगिंग ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें मेरे जस्ट पीछे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मंदिर नज़र आ रहा है। बच्चे स्कूल आने से पहले, स्कूल में एंटर करने से पहले भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद जो है बढ़ते हैं अपने कक्षा की तरफ, कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो स्कूल है चल रहा है और कितनी सुविधाएँ, कितनी जो है सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम अंदर चलें तो इस साइड सारे क्लासरूम्स हैं। चलिए जाते हैं क्लासरूम में, बच्चों से बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से, कितनी अच्छी तरीके से उनको जो है यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं और कैसा मिड डे मील मिलता है, कैसी शिक्षा उनको दी जा रही है और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम के अंदर है, चाहे वो फर्श को लेकर हो या बिजली को लेकर हो या फर्नीचर को लेकर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की जो है प्रेयर यहाँ पर होती है। कोई भी फंक्शन होता है तो यहाँ पर सारे फंक्शन किए जाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो स्कूल में परफॉर्म किए जाने हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों का अभी इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, तो ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। एक या दो बच्चों से पूछेंगे, जानेंगे कि उनको किस तरह से शिक्षा दी जा रही है, कैसा मिड डे मील दिया जा रहा है, किस तरह की जो स्मार्ट क्लासेस हैं उनके द्वारा उनको पढ़ाया जा रहा है, आधुनिक तरीके से कैसे पढ़ाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आइए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा कॉरिडोर बनाया गया है बच्चों के लिए। अगर किसी दिन बारिश होती है तो उनके लिए इस साइड भी हो सकती है, छोटा सा बनाया गया है ताकि बारिश में वो ना मतलब भीगें और गीले ना हों। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे क्लासरूम्स हैं और इन क्लासरूम से अभी इनका एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर बोर्ड, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड है एक तरह का, यहाँ पर अगर कोई भी नोटिस बच्चों को दिया जाना होता है, सूचना दी जाती है तो यहाँ पर उसको रिटर्न अप किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं फ़िलहाल ही 15 अगस्त बीता है तो यहाँ पर एक पेंटिंग नज़र आ रही है 15 तारीख की, जो एक जिसमें एक देश का जो अपना तिरंगा है वो नज़र आ रहा है। और इधर हम बात करें तो एक और नोटिस बोर्ड वहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा हुआ है और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी बनी हुई हैं पेंटिंग के तौर पर। और जो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब हैं, हेड मास्टर है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को दिया जा रहा है, किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की जो है शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सर का ऑफिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरीके का बिजली का, चाहे बिजली की बात करें, नीचे फर्श की बात करें तो टाइल्स आप देख सकते हैं अच्छी जो है यहाँ पर सुविधा दी गई है। टीचर्स के लिए हो या स्टूडेंट्स के लिए, बात ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई इस तरह का भेदभाव। बच्चों की क्लास में भी जाएंगे, वहाँ पर भी दिखाएंगे, वहाँ पर भी आपको टाइल्स नज़र आएगी और दीवारों पर एक अच्छी पेंटिंग नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर पेंटिंग लगाई गई है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा स्टाफ का जो एक है उसमें जानकारी दी गई है। तो सर से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज हेड मास्टर मिस्टर भीष्मपाल सिंह जी। सर नमस्कार, आपसे बात कर सकता हूँ? जी नमस्कार। जी सर, किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है?
यहाँ पर जो RT एक्ट 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने का काम भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो उनके मानक हैं उस मानक के अनुसार पूरी कोशिश होती है हमारी कि उसको 100% करने का पूरा प्रयास करें। सर, स्मार्ट स्टडी पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल ये एक आधुनिक दौर चल रहा है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं आप? जी, यहाँ पर जो वर्तमान में डिजिटल स्मार्ट क्लास, लैपटॉप, तमाम जो ऐप हैं डिजिटल साइट्स की, उन सब का हमारे यहाँ बाकायदा क्रियान्वयन हो रहा है। जैसे टैबलेट के माध्यम से बच्चों की प्रतिदिन उपस्थिति दी जाती है हमारे यहाँ, टैबलेट संचालित है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ टीचर की भी मेरे यहाँ उपस्थिति इसी टैबलेट से दी जाती है, ऑनलाइन डिजिटल। साथ ही साथ बच्चों को जो MDM दिया जाता है मेन्यू के हिसाब से प्रतिदिन, उसका बाकायदा फ़ोटोग्राफ्स और मेन्यू जो भी है उसका फ़ोटोग्राफ्स और बच्चों के अटेंडेंस रजिस्टर का फ़ोटोग्राफ्स पर डे ऑनलाइन डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से वो भी जाती है मेरे यहाँ डेली। सर, क्या लगता है, इससे पहले अगर हम बात करें, कुछ दशक पहले की बात करें, तो एक सवाल उठता था लोगों के मन में कि सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं भेजना है या फिर वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलती है। लेकिन जो आज की सरकार ने इस चीज़ को बिल्कुल बदल के रख दिया है, कायाकल्प कर दिया स्कूलों का। क्या कहना चाहेंगे जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो उनका सोच बदली है इस चीज़ को लेकर? दरअसल सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कायाकल्प के तहत सरकार ने 19 पैरामीटर जो निर्धारित किए थे उनको अधिकतर विद्यालयों में संतृप्त हो चुके हैं। वो एक आध कोई अपवाद हो सकता है। साथ ही साथ खास करके जो पहले एक नकारात्मक सोच थी सरकारी विद्यालय के प्रति कि साहब वहाँ टीचर समय से नहीं आता या विद्यालय बंद रहता है या वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं होती है, खाना अच्छा नहीं मिलता या और भी जो चीज़ें हैं, किताबें नहीं मिलती समय से या यूनिफॉर्म का पैसा समय से नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें पहले सोच थी ऐसी। आज किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिला है? क्योंकि मैं यहाँ इस विद्यालय में 15 साल से कार्यरत हूँ और 10 साल से ऊपर मुझे इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हो गए। मैं पहले भी जो भी सरकारें रही हैं, वर्तमान सरकार भी, ससमय जिसके भी आदेश आए उस आदेश का हमने अच्छे से पालन किया। और पहले इस विद्यालय की स्थिति, भौगोलिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, लेकिन वर्तमान में इसको कायाकल्प के तहत ग्राम पंचायत बायपुर के हमारे पहले सम्मानित प्रधान जी थे, उनके द्वारा ये सारा काम कायाकल्प के तहत कराया गया। उस समय मैं खुद पर्सनल व्यक्तिगत रुचि लेकर के मैं खुद अपना पत्राचार किया था प्रशासनिक अधिकारियों से, विभागीय अधिकारियों से। उसके तहत प्रधान जी ने यहाँ पर बाउंड्री वाल पूरे परिसर की तार फिनिशिंग लगा करके कराई। सारे विद्यालय के कच्चों में टाइलीकरण कराया। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे इस कैंपस का जो फील्ड है उसको इंटरलॉकिंग कराया, नए शौचालय बना के दिए। तो उनके समय बहुत सारा काम हुआ इस विद्यालय में। साथ ही साथ मैंने अपनी 27 साल की सर्विस में, क्योंकि मेरे फादर भी टीचर 40 साल रहे, उनसे सीखा, तो मैं अपना दायित्व मेरा क्या है उसको मैं बखूबी जानता हूँ। और जो एक नकारात्मक सोच बनी थी समाज में टीचर के प्रति और विद्यालय के प्रति, उसको मैंने सकारात्मक बदलने का पूरा प्रयास किया है। और उसकी देन है कि आज मेरे विद्यालय में इस समय 5 स्टाफ है टीचर्स का टोटल मुझसहित। एक यहाँ 4th क्लास है, 2 रसोइया हैं। सब लोग टाइम से बिफोर आते हैं। जो टाइम है सरकार के निर्धारित, उससे टाइम से बिफोर और टाइम के आफ्टर पर डे, ये नियम है हमारे यहाँ। साथ ही साथ बाकायदा सरकार का जो सुबह प्रार्थना सभा स्थल पर जो भी गतिविधियाँ हैं वो सारी गतिविधियाँ हमारे यहाँ समय से होती हैं डेली। जो सरकार का समय सारणी के अनुसार विषयवार पढ़ाने का एक व्यवस्था दी है,
उसी व्यवस्था के तहत मेरे यहाँ बाकायदा वादन होते हैं, घंटा लग कर के प्रत्येक टीचर अपनी कक्षा में अपने विषय का शिक्षण कार्य कर रहा है। साथ ही साथ अभी 2 साल पहले मेरे यहाँ एक स्मार्ट क्लास के रूप में एक टीवी भी दी गई मुझे। तो तत्कालीन भी साहब से मैंने निवेदन भी किया था, सर मेरे यहाँ प्लेस नहीं है उसको लगाने के लिए सुरक्षित, जो उसका मानक था कि सब लोहे के दरवाजे होने चाहिए, उसमें इंटरलॉक होना चाहिए, जिसकी वजह से वो इतना कॉस्टली है, लाखों रुपए का है कि वो उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो उस समय मेरे पास नहीं था, तो मैंने बड़ा निवेदन किया बी साहब से, लिख के भी मैं दिया। लेकिन बी साहब सब खुद यहाँ पर आए थे उस समय, तो उन्होंने कहा बीसम्बा जी आपके यहाँ इसका बेटर उपयोग हो सकता है। तो हमने कहा सर देख लीजिए मेरे प्लेस नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके यहाँ अगर कोई इस तरीके का कोई प्लेस है जिसमें व्यवस्था बन सकती है। तो मेरे यहाँ पहले एक अतिरिक्त कक्षियाँ बना हुआ था बहुत पुराना, वो जर्जर हालत में था। तो मैंने कहा सर इसको हम दोबारा से री करा सकते हैं कंस्ट्रक्शन, इसकी व्यवस्था हो जाए। तो एक हमारा पुराना फंड था, उसका उन्होंने बाकायदा विद्यालय प्रबंधन समिति से प्रस्ताव करा के सर ने उसकी अनुमति दी, और मैंने खुद अपनी देख रेख में 2 महीने लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठता था 7 बजे तक, अपनी देख रेख में पुनः उसका निर्माण कराया। उसमें टीवी लगाई है, और मैंने यहीं के ग्राम के सम्मानित व्यक्ति से सहयोग लेकर के 4 पंखे भी मैंने उसमें लगवाए हैं, तो उसका बच्चे पूरा उपयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस विद्यालय की एक और क्वालिटी है कि यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर इसी ग्राम पंचायत बाईपुर का एक मजरा है, घड़ी बाईपुर, और उसके बीच में 3 किलोमीटर पर एक हमारा 2 विद्यालय पढ़ते हैं, एक जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वामी और प्राथमिक विद्यालय स्वामी, दोनों आमने सामने हैं। और घड़ी बाईपुर जहाँ प्राथमिक विद्यालय घड़ी बाईपुर है, तो वहाँ के बच्चे स्वामी में ना जा कर के 6 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ आते हैं इस विद्यालय में। इस तरीके की सुविधाएं बच्चों को मिल रही जी, उस सुविधा की वजह से आते हैं, और बच्चे साइकिल से आते हैं। साइकिल आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया सर, कैमरे में दिखाया, अच्छी पार्किंग भी आप लोगों ने दी हुई है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए हमने पार्किंग लगी है। इसके अलावा बच्चे जो है उनके गार्जियंस भी कुछ सुबह छोड़ने आते हैं। मैं जान सकता हूँ प्रार्थना होती है बच्चों की, सुबह प्रेयर होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, आप कभी भी आकर के देख सकते हैं, प्रार्थना फोटोग्राफ्स भी दिखा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सर मिड डे मील की, जो लोगों की सोच एक बनी हुई है समाज में कि बच्चों को खाना अच्छा नहीं दिया जाता है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार ने कितना जो है काम किया है मिड डे मील को लेकर? देखिए ऐसा है कि मिड डे मील की व्यवस्था तो पूर्व से चली आ रही है। वो एक व्यवस्था है कि सरकार 1 साल बाद 6 महीने बाद जो उनकी व्यवस्था होती है उसके आधार पर वो बजट का बढ़ाती है, जो भी उनका मानक है उस मानक के हिसाब से। लेकिन मैं जब से बैठा हूँ 10 साल से, मुझे कभी इस संबंध में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। और मिड डे मील खास करके मेरे यहाँ मीनू के हिसाब से और मानक के हिसाब से मैं खुद उसको पहले चखता हूँ। रसोईया मेरी बनाती हैं साफ़ सुथरा, वो मैं खुद उसको मॉनिटरिंग करता हूँ। मैं सारे सामान जो भी एमटीएम से संबंधित है वो सब मैं ब्रांडेड मोल से लेके आता हूँ पूरे महीने का, और ला करके मैं रसोईया को सुपुर्द कर देता हूँ पूरे महीने का कि आप ही संभाल रखिए और आप ही संभालिए। सर एक बस मुझे मानक के हिसाब से चाहिए। सर मैं खुद चेक करके बच्चों के साथ खुद बैठ करके, है ना, पंक्तिबद्ध होकर के डेली वितरण कराता हूँ। इस आज तक कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन एक मेरी समस्या है इस पर कि वर्तमान में जो हमको सोमवार को एक फल देना होता है बच्चे को, उसका प्रत्येक बच्चे का जो मानक निर्धारित है वो 4 रुपये है, और वो 2016 से है। 2016 में तत्कालीन सरकार जो थी उसने वो लागू किया था, और वर्तमान में आज 26 हो गया। 10 साल में वो 4 रुपये का 4 रुपये है। उसमें बढ़ोतरी नहीं है? हाँ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी एक सुझाव है। आप इन्फॉर्म कर रहे हैं? जी, इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि 10 साल में उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि आप महंगाई में आप जान ही रहे हैं कि हर बार बढ़ोतरी होती है। हम लोगों को खुद डीए 6 महीने बाद बढ़ता है, महंगाई की वजह से ही बढ़ता है। तो मैं इससे मैं वर्तमान में 4 रुपये में कोई भी फल नहीं आता। इवन हम केला मंगवाते हैं, वो भी केले का इस समय वर्तमान में जो दर है बाज़ार में वो 50-60 रुपये केजी है, यानी दर्जन भी नहीं है, केजी है। केजी पे मुश्किल से 8 केले चढ़ते हैं। उसमें मेरा पर डे व्यक्तिगत जेब से पैसा लगता है, लेकिन मैंने आज तक कभी अपने विभाग को ये शिकायत नहीं किया। मैं ये मान के चलता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, पुण्य का काम है।
बच्चों को खिला रहे हैं। ये सर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आपका। मैंने अभी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, बच्चों दिखाया भी कैमरे पर कि किस तरह से क्लासेस चल रही हैं। स्टाफ आपके पास जो है पर्याप्त है। हाँ। जितनी क्लासेस है उतने ही आपके पास स्टाफ है। हाँ। बिल्कुल तरीके से चल रहा है, कोई भी फ्री क्लासेस नहीं चल रही हैं, फिर ऐसा नहीं है कि ब्लैंक जा रहा है कोई पीरियड। तो अगर हम बात करें सर, पीरियड मेरा फ्री रहता है, हर क्लास का है वो इसलिए लगाया कि अगर जब बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ता, यानी जो 6 घंटे हैं, अगर वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा तो फिर वो खेलेगा कब, शारीरिक उसकी फिटनेस भी होनी चाहिए, मानसिक कैसे मजबूत होगा वो। उसके लिए हमने हर क्लास में एक पीरियड फ्री लगा रखा है उनका। वो भी कंटिन्यूस नहीं है, यानी गैप दे के है, जिससे 2 क्लास चल रही है, 1 क्लास है। उसके लिए हमने जो सरकार के द्वारा हमको स्पोर्ट्स के तहत ग्रांट उपलब्ध कराई जाती है, खेल कूद के जो भी सामान है उसका बच्चा भरपूर, जो इंडोर, उस समय इंडोर ही खेलते हैं बच्चे, आउटडोर नहीं खुलता, क्यों क्लास चल रही होती, इसलिए आउटडोर खेलेंगे तो बच्चे डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए बच्चे सारे जा करके वहाँ स्मार्ट क्लासरूम में या तो लाइब्रेरी में अपनी बुक्स पढ़ते हैं, या इंटरनल जो गेम्स हैं जैसे कैरम है, लूडो है, चेस है, वो खेलते हैं बच्चे। सर अपना आखिरी सवाल पूछते हुए अपनी बातचीत को ख़त्म करूंगा। एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में बच्चों की शिक्षा को लेकर कितना बढ़ोतरी की है, कितना विकास कार्य किए हैं, और आपके नज़रिए से कितना बदला है पूरा शिक्षा विभाग योगी जी के कार्यकाल में? नहीं, देखो, हर जो भी सरकारें आती हैं उनका विज़न अलग होता है हर सरकार का, और उस विज़न को कैसे फॉलो कराया जाए, मेन चीज़ है क्रियान्वयन की। आदेश तो हमेशा होते हैं, हर सरकार में होते हैं, कोई भी सरकार रही हो, सबके द्वारा अपनी नीतियाँ लागू कराने के लिए आदेश होते हैं, लेकिन उन आदेशों को किस तरीके से क्रियान्वयन कराया जाए, कितना करा सकते हैं, वो देखने वाली बात होती है। तो वर्तमान में वो सरकार जो है अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर है ना, अपने लक्ष्य की तरफ। खास करके माननीय योगी जी से मैं खुद 2018 में व्यक्तिगत उनके कार्यालय लखनऊ में, शायद मुझे कंफर्म तो 5 जनवरी 2018 को मैं मुलाकात कर चुका हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुझे अवसर मिला, हमारे यहाँ एक सम्मानित विधायक हैं, माननीय विधायक डॉक्टर जी धर्मेश जी, उनके माध्यम से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बाकायदा मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष वार्ता हुई। कुछ इश्यूज़ थे टीचर्स के, क्योंकि मैं शिक्षक एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष भी हूँ, SC/ST विषय महासभा का, तो कुछ शिक्षकों की समस्याएं थी, उनको लेकर के मैं मिला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही आत्मीय प्यार से, सम्मान से मुझे सम्मान दिया, मेरी बात को सुना, और उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। इसके लिए मैंने उनको आभार व्यक्त किया, आज भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने विद्यालय में खुद, लोग डरते हैं कि साहब हमारे यहाँ कोई वीडियोग्राफी ना बना ले, या CC कैमरा लगवाएंगे तो हमारी कुछ गोपनीयता भंग हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं खुद अपनी व्यक्तिगत निजी धन से ये CC कैमरा लगवाया हूँ विद्यालय में, आप देख रहे होंगे। एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा, दिखा दीजिए आप जो भी यहाँ पर चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है, एक बार दिखाना चाहूँगा, दिखा दीजिए। यहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है किस तरह से जो हर तरह का जो विजुअल है वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और सर ने मुझे बताया कि काफ़ी अच्छी बातचीत मेरी सर से हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ने जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर भी शिक्षकों की जो परेशानी थी, बच्चों की जो परेशानी है, उसके बारे में डिस्कस किया है। और अगर हम बात करें इस ऑफिस के बारे में, तो यहाँ पर सरकारी तरफ से काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, अच्छी सेवाओं के लिए बच्चों को मिल सकें, सुविधाएँ मिल सकें। चाहे हम बात करें चेयर को लेकर बात करें, टेबल को लेकर बात करें, या वो वास रखा है वहाँ से लेकर बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रॉपर अलमीरा रखे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कूल की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो जो है प्लेस किए जाते हैं, और हर तरीके का चीज़ों का ध्यान किया इन्वर्टर भी है जी। ये इन्वर्टर से चल रहा है, इसमें लाइट नहीं है। स्मार्ट क्लास में सारी सुविधा है इन्वर्टर की। ऑफिस में भी अभी मैं प्रयास में हूँ कि क्लास में भी इन्वर्टर का फिटिंग कराई जाए बच्चों को। और साथ ही साथ सारे महापुरुषों को मैंने सबको सम्मान दिया हुआ है। मेरे स्कूल का माननीय उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय ब्रजेश पाठक जी द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जा चुका है इस विद्यालय का। और साथ ही साथ तमाम अधिकारी जो प्रशासनिक और विभागीय, मंडलीय, जिले स्तर के सारे अधिकारियों का यहाँ भ्रमण हुआ मेरे यहाँ। साथ ही साथ भारत सरकार की एक टीम भी वाटर हार्वेस्टिंग के प्लान को देखने आई थी यहाँ पर। लखनऊ से भी हमारी जो समग्र शिक्षा का कार्यालय है वहाँ से भी एक टीम अचानक से यहाँ दौरा करने आई थी। तो हम कभी हमेशा विद्यालय में, मेरा स्टाफ में अपने कार्यों के प्रति सजग रहते हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ड्यूटी है, और सबसे पहली प्राथमिकता हमारे बच्चे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जो योगी सरकार में स्कूलों का कायाकल्प किया गया है वो दिखाने का जो सिलसिला है वो जारी है। अब आपको हम क्लास की तरफ लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि इस तरह से जो बच्चों को जो है बेंच बैठने के लिए बेंच मिल रही है, या फिर उनको किस तरह की किताबें प्रोवाइड की जा रही हैं, या फिर और किस तरीके का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं, अपना ये सिलसिला आगे लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं क्लासेस की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइट ऑन कर लीजिए, क्या मैं कहना चाहूँगा। तो अपनी क्लास में एंटर करते हैं और जानते हैं बच्चों से कि किस तरह का यहाँ पर जो है बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड जो है पूरी तरह से फिल नज़र आ रहा है, जिससे ना सिर्फ बताकर बल्कि लिखकर भी बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों को। और एक मैसेज ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी फेमस है, सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चों की नज़रों के सामने हमेशा रहती हैं। आप देख सकते हैं हर दीवार पर यहाँ पर एक मैसेज है जो किसी एक महान पुरुष ने अपने समय में कहा था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो आप देख सकते हैं कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है या फिर यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक साथ बैठे हैं, ऐसा नहीं है। जितनी बेंचेस हैं उतने ही बच्चे हमारे पास यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम जान सकता हूँ? मीता रानी। क्या कहना चाहेंगे, आपने शिक्षा विभाग में कितना विकास देखा है योगी जी की सरकार में? काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है मुझे तो, बच्चों की ड्रेस को लेकर के कहिए या फर्नीचर को लेकर के कहें, बच्चों के सिलेबस को लेकर के भी कह सकते हैं। और इनकी जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। और इनको टाइम से हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास रहता है कि जो उन्होंने योजनाएं इनके लिए भेजी हुई हैं वो हम पूरी तरह इनको इसका लाभ दे पाएँ। और बस मैं आपके माध्यम से एक ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग 100% देने का कोशिश करते हैं, बट इनके गार्जियंस को इसकी वैल्यू नहीं पता, या तो आपके माध्यम से ये मैं कहलवाना चाहूँगी कि इनके गार्जियंस को अवेयर किया जाए। अब उसके लिए आप कैसे प्रयास कर सकते हैं, ग्राम प्रधान जी से कह करके करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा भी एक रिक्वेस्ट इनसे रहता है कि आप रेगुलर आइए स्कूल, तो आपको 100% यहाँ से मिलेगा। बट बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो हम नहीं दे पाते हैं फिर, और वो गैप जो हो जाता है फिर उसको नेक्स्ट में हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, बच्चों को मिड डे मील जो दिया जाता है उसमें काफ़ी आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें फैलाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि मिड डे मील अच्छा नहीं दिया जाता। आप बता सकते हैं इस स्कूल में क्या स्थिति है मिड डे मील को लेकर? हमारे यहाँ मिड डे मील काफ़ी पहले से ही बहुत, ये बच्चे भी बताएंगे आपको, बहुत सफाई से बनाया जाता है। और जो मेन्यू वहाँ से हम लोगों को दिया गया है, और बिल्कुल उसी मेन्यू के अकॉर्डिंग यहाँ खाना बनता है, जिसमें हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और पर डे इनके जो डाइट प्लान किया गया है वो बच्चों की ग्रोथ के हिसाब से किया गया है, जो सफिशेंट लगता है मुझे तो, और इनकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको लेकर कितना काम किया जाता है? जैसे फंक्शंस होते होंगे स्कूल में, तो बच्चे परफॉर्म करते हैं स्कूल में? हाँ, यहाँ जो है गेम्स की बहुत सारे आइटम लाइक ला करके रखे हुए हैं, तो इन बच्चों को गेम्स के लिए भी बोला जाता है और करवाते भी हैं हम लोग। बट ये खुद सेल्फ में भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, अपना ग्रुप बना करके भी खेलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स के भी चीज़ें हैं जिसके लेकर, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम इनको वैसे भी आउटडोर गेम्स भी कराते हैं। इनको कबड्डी है, आपका दौड़ना है, और खो खो है, ये सब चीज़ें भी करवाते हैं। क्या लगता है पिछले कुछ वर्षों में जो योगी जी ने योगदान दिया है शिक्षा विभाग में, तो उससे लोगों की सोच बदली है कि सरकारी स्कूल सच में जैसी सोच लोगों के दिमाग में पहले थी 2017 से पहले, वो सच में बदली है या मतलब इम्प्रूवमेंट आया उसमें थोड़ा? सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट है जी। और बाकी देखिए, अवेयरनेस की ज़रूरत तो है ही है, बाकी उनका प्रयास बहुत अच्छा है और हम लोगों का तो 100% रहता ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे यहाँ बच्चों को हर तरीके से बेहतर देने का प्रयत्न करा जाता है। हमारा पूरा स्टाफ इस काम में बहुत सहयोग करता है। आपने पिछले कुछ वर्षों में योगी जी की सरकार इस वक्त चल रही है, तो उन्होंने कितना योगदान दिया है शिक्षा विभाग में उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्मार्ट स्टडी के रूप में दिखाने के लिए? योगी जी का तो बहुत बड़ा योगदान है। योगी से पहले जो है शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ करा है। अब स्कूल वगैरह सब इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चे उससे आकर्षित होकर आ रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो प्राइवेट से छोड़कर एडमिशन लेके सरकारी स्कूल में दोबारा से आ रहे हैं। क्या लगता है, सोच बदली है लोगों की? बिल्कुल सोच बदली है लोगों की, शिक्षा के प्रति सोच बदली है लोगों की, माँ बाप की भी बदली है। अब जो है बच्चे यहाँ का जो साफ़ सफाई, खाना पीना वगैरह सब देके बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं जी। और अगर हम बात करें स्मार्ट स्टडी की बात करें या टेक्नोलॉजी की लेकर बात करें, तो बच्चों को इस चीज़ की समझ दी जा रही है, यहाँ पर सीख दी जा रही है कि स्मार्ट स्टडी को भी समझ सकें, उससे पढ़ सकें। बच्चे ICT वगैरह में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं
और बच्चे बड़े स्मार्ट क्लासेस में जब बच्चों को ले जाते हैं तो बड़ी जिज्ञासा से हर चीज़ पूछते हैं और देखते हैं, और बच्चों का इस चीज़ों में से ज्ञान बहुत बढ़ रहा है जी। अब कई बार ऐसा होता है कोई टीचर शॉर्ट होता है तो बच्चों को स्मार्ट क्लास में अगर हम बिठा लेते हैं तो वहाँ बच्चे एक साथ अगर बैठ जाते हैं तो उनसे कोई एजुकेशनल मूवी या एजुकेशनल से संबंधित कुछ दिखाया जाता है तो बच्चे उसको बड़ी शांति से देखते हैं। और अगर बात करें जैसे बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, उनका स्कूल आने का पहले मन नहीं करता था क्योंकि सुविधाएं उस तरीके की नहीं मिलती थी। आज क्या हालात हैं? आज बच्चे सच में स्कूल आना चाहते हैं? इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ा है, इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जब जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं, अब स्कूल साफ़ सुथरे भी हो गए हैं। पहले धूल मिट्टी वगैरह इतनी होती थी, अब ये टाइल्स वगैरह बिछ गई हैं स्कूलों के अंदर, क्लासेस अच्छी हो गई हैं, स्मार्ट क्लास हो गई है, और भी बच्चों को सुविधाएं बहुत मिलती हैं। तो अब बच्चे आते हैं, और पढ़ने वाला बच्चा तो सब जगह आता है, ना पढ़ने वाला बच्चे को आप कुछ नहीं कर सकते। अब बच्चे रेगुलर अगर आएंगे तो सीखेंगे, लेकिन यहाँ ये है कि गाँव के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनका इतना ध्यान नहीं है। रेखा कश्यप। क्या कहना चाहेंगी, बच्चों को किस तरह की शिक्षा जो है दी जा रही है? बच्चों को शिक्षा ऐसी दी जा रही है जो इनको समझ में आए। मतलब सारी गतिविधियां कराई जाती हैं, जैसे पर्यावरण में इको क्लब है, इनको पेड़ पौधों और जीव जंतु के बारे में मीना मंच है। मीना मंच में बच्चियों के लिए क्या गुड टच बैड टच ये सब बताया जाता है, और कैसे अपनी रक्षा करनी है ये सब बताया जाता है। तो बच्चों को खेल खेल में भी हम शिक्षा देते हैं, खेल भी खिलाते हैं लास्ट के पीरियड में। समझ में आता है बच्चों को सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अपनी बातचीत को आगे लेकर चलते हैं, बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को स्कूल में और किस किस तरीके की जो सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बच्चों का भविष्य बहुत ही ज़रूरी है। भारत उसी तरह से प्रगति करेगा जितने बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये बच्चों का विकास बहुत ज़रूरी है, बच्चों का जो पढ़ाई है बहुत ज़रूरी है। अपनी बातचीत को आगे लेकर चलते हैं, ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है दिखाना चाहता हूँ, ग्रीनरी का पूरा ध्यान दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा मिलेगा बच्चे उतनी ही अच्छे से यहाँ पर विकास कर पाएंगे, बच्चे अच्छे से अपनी जो है पढ़ाई को पूरी तरह से कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर पॉइंट पर है, हर पिलर पर आपको एक जो है छोटे छोटे पौधे नज़र आएंगे। और अगर हम बात करें इस साइड तो आपको एक जो है अच्छी छांव देने वाला एक पेड़ भी आपको नज़र आएगा, जिससे बच्चे जो हैं काफ़ी राहत बच्चों को मिलती है। चाहे वो बच्चों का लंच टाइम हो खेलने का, वहाँ पर वो बच्चे नीचे देख पाते हैं। और इस साइड अगर हम बात करें, अपने कैमरे में तो दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ जो है गमले नज़र आ रहे हैं रखे, अलग अलग प्रकार के जो पौधे हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर रखे हुए। और जो टीचर्स की पार्किंग है वो उस साइड है, बच्चों की पार्किंग उस साइड है। और आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के कितने सुंदर पुष्प हैं या फिर वो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। और इसी तरह से अपनी बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। गार्डन भी है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा गार्डन बनाया, छोटा सा गार्डन है, जो बैंगन के हैं जी, ये तोरई घिया के हैं, और ये मिर्ची के हैं, ये धनिया है, ये सब छोटा सा किचन गार्डन भी जी। है। किचन गार्डन भी है यहाँ पर, अलग अलग सब्जियों के जो हैं, हरी सब्जियों के जो पौधे हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान दिया गया है अच्छी तरह से, ग्रीनरी का, क्योंकि बच्चे जिस तरह से देखेंगे वही घर पर करते हैं। क्योंकि एक पेड़ लगाना, अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी अपना चलाया था मुहिम की पौधा लगाना चाहिए सबको, तो उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लासरूम के बाद ये जो ऑफिस है उसके बाहर भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया है खास करके। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्मार्ट क्लास जो है प्लस लाइब्रेरी रिकंस्ट्रक्शन कराया 2000 जी जी। तो आप देख सकते हैं अभी हम एंटर करेंगे, अंदर देखेंगे कि किस तरह से बच्चों को जो है स्मार्ट क्लास का दिया जा रहा है सुविधा, बच्चों को फैसिलिटी दी जा रही है। तो कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार आप दिखा दीजिए कि यहाँ पर कितना अच्छा जो है माहौल बच्चों को मिल रहा है। अगर हम बात करें लाइट की बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग लाइट बच्चों को दी गई है, जिससे कोई भी शेडो ना बने या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम ना बने। यहाँ पर दीवार पर लाइट ना देकर यहाँ पर कुछ जो है सीलिंग पर लाइट देखने को मिल रही है। फैंस नज़र आ रहे हैं, एक ही क्लासरूम की बात करें तो हमें एक क्लासरूम में 4 फैन नज़र आ रहे हैं। कोई भी किसी तरीके की कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सचमुच एक कायाकल्प किया है। उस चीज़ का हम आज आपको एक प्रमाण दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जिसमें आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई जा रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर दिया गया है बच्चों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इन्वर्टर रखा हुआ नज़र आ रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में कोई भी रुकावट या कोई भी बंदिश नहीं बनती है। तो और नीचे देख सकते हैं बच्चों के खेलकूद का भी ध्यान रखा गया है। कैरम यहाँ पर नज़र आ रहा है, बैडमिंटन रैकेट वगैरह सब नज़र आ रहे हैं, बॉल्स हैं, बैट्स हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं और भी चीज़ें यहाँ पर हैं। बच्चों को किसी भी तरीके की जो है प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर क्रिएट होने दी जा रही है। ये यहाँ पर एक लाइब्रेरी नज़र आ रही है, यहाँ पर न्यूज़पेपर्स भी हैं, अगर बच्चे वहाँ पर चाहें तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बुक्स हैं बच्चों के,
काम की, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, कभी घर भूल जाते हैं, कभी नहीं ला पाते हैं, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि अगर बच्चे अगर नहीं भी ला रहे हैं, अगर भूल जा रहे हैं, तो भी यहाँ पर जो है बुक्स बच्चों के लिए पहले से अवेलेबल हैं, वो स्कूल से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लाइब्रेरी के ऊपर ही बात करें, यहाँ पर एक जो है बॉक्स नज़र आ रहा है, म्यूज़िक बॉक्स जी। जब फंक्शन होता है तब इसको यूज़ किया जाता है पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ में समझौता किया जाता है। अगर कोई फंक्शन होता है यहाँ पर पूरी तरह से आपको माइक मिलेगा, पूरा स्पीकर मिलेगा, जिससे बच्चे अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, एक्टिविटीज़ कर पाते हैं अपनी। और यहाँ पर बच्चों के द्वारा बनाए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चार्ट्स रखे हुए हैं, कुछ बोर्ड्स रखे हुए हैं, बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हैं। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा जो है किस तरह से यहाँ पर दी जा रही है, कितनी अच्छी तरह से दी जा रही है। क्योंकि बच्चों अगर बना रहे हैं तो उस चीज़ को संभाल के भी रखा गया है। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं ऐसे रख दिया है, उसको संभाल के रखा गया है। आने वाले समय पर इनको दीवार पर भी लगाया जाएगा। एक बार आप देख सकते हैं सर। प्रतिदिन यहाँ अखबार आता है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसको लागू करने के लिए। तो हमने ये अखबार लगाया हुआ है। जब सुबह प्रार्थना होती है, प्रार्थना के उपरांत लास्ट में बच्चों से ही इस अखबार को वाचन कराया जाता है, अखबार का, जिसका मकसद है कि बच्चों की बोलने की क्षमता विकसित हो, शुद्ध हो और बच्चा पढ़ना सीख सके, इससे बोलना सीख सके, अक्षर पहचानना सीखे, सुलेख कैसे लिखी जाती है सही तरीके से, कैसे कॉमा लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसलिए ये अखबार प्रारंभ किया है और मेरे विद्यालय में प्रतिदिन इसको बच्चों से इसका वाचन कराया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें बताने के लिए। सर ने बताया कि जो न्यूज़पेपर के माध्यम से उनकी रीडेबिलिटी को बढ़ाया जाता है, उनकी क्वालिटी, जो रीडिंग की क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए बच्चों को न्यूज़पेपर दिया जाता है, जिससे वो अच्छा पढ़ सकें, अच्छा समझ सकें। जो करंट अफेयर्स हैं, सिटीज़ में चल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पूरे देश की जो खबरें हैं उनसे अवगत रहें, जानते रहें कि देश में क्या चल रहा है इस वक्त।